अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक जो है हमारा वो है ऑल इम्पॉर्टेंट हार्ट फेलियर। अब हार्ट फेलियर देखा जाए तो हमारे पास सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड है, ठीक है जी। उसके अलावा ये मोस्ट एक्सपेंसिव डिजीज़ इन द वर्ल्ड है। अगर हम इसकी डेफिनेशन के लिहाज से इसको देखें तो डेफिनेशन के लिहाज से ये क्या है, एक क्लिनिकल सिंड्रोम है, ठीक है जी। अब ये क्लिनिकल सिंड्रोम है और इसमें क्या होता है कि इसमें आपके पास आ जाती है डिस्निया, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, प्लस इसमें आपके पास आ जाता है फ्लूइड ओवरलोड, ठीक है। फ्लूइड ओवरलोड आ जाता है। अब ये क्यों हो रहा होता है? क्योंकि कार्डियक पंप या हार्ट वो इनएफिशिएंट होता है, ठीक है जी। वो प्रॉपरली हार्ट पंप नहीं कर पा रहा होता ब्लड, ठीक है जी। अब क्या है हार्ट फेलियर? ये क्लिनिकल सिंड्रोम है, डिस्निया होता है, ओवरलोड फ्लूइड ओवरलोड होता है। क्यों होता है? क्योंकि कार्डियक पंप इनसफिशिएंट होता है और वो उस नीड को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा होता जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की हमारी बॉडी को डिमांड होती है, ठीक है जी। अब इसके अलावा अगर हम इसके कॉजेज़ देखें तो कुछ हमारे पास कॉजेज़ क्या हैं, वो कार्डियक रिलेटेड है। अब कार्डियक रिलेटेड उसमें क्या कॉजेज़ हैं? उसमें हमारे पास आ जाता है इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, कार्डियोमायोपैथीज़, वेल्व्यूलर हार्ट डिजीज़, ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है ये हाइपरटेंशन, ठीक है। उसके अलावा ये तो सारे आगे कार्डियक कॉजेज़। इसके अलावा कुछ नॉन कार्डियक कॉजेज़ हैं। नॉन कार्डियक कॉजेज़ में हमारे पास हाइपर डायनामिक सिचुएशंस आ जाती हैं, जैसे प्रेगनेंसी, ठीक है जी, वेट बेरी बेरी, हाइपरथायरॉयडिज्म वगैरह, ठीक है जी। अब ये सारी चीज़ें आ गई। उसके अलावा इसमें अल्कोहलिज्म भी आ गया, ठीक है। अल्कोहल इनटेक जो लोग करते हैं। उसके अलावा हमारे पास बेशुमार हैं कॉजेज़ हैं, रेडिएशंस आ जाती हैं बाज़ औक़ात, ठीक है जी। उसके अलावा एमाइलोइडोसिस है, सार्कोइडोसिस है, ठीक है। और उसके अलावा कीमोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी में एक बहुत कॉमन ड्रग यूज़ होती है, डॉक्सूरुबसिन। कौन सी? डॉक्सूरुबसिन। अब ये जो डॉक्सूरुबसिन है, इट इज़ यूज्ड एज ए कीमोथेरेपेटिक एजेंट, ठीक है। एंड इट इज़ नोटोरियस टू कॉज हार्ट फेलियर, ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास आ जाती है हीमोक्रोमेटोसिस, ठीक है जी, आयरन ओवरलोड स्टेट जो होती है। अब ये है हमारे पास सारी इसकी इटियोलॉजीज़, ठीक है जी। अब हमने इटियोलॉजीज़ देखी हैं तो नेक्स्ट हमारे पास क्या हम देख लेते हैं, इसकी पैथोजेनेसिस किस तरह से अनफोल्ड होती है। अब पैथोजेनेसिस देखते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें हाइपरटेंशन, वेल्वुलर हार्ट डिजीज़, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की वजह से दो काम होते हैं। एक हमारे पास प्रेशर ओवरलोड होता है और एक हमारे पास वॉल्यूम ओवरलोड होता है, ठीक है जी। प्रेशर और वॉल्यूम वॉल्यूम ओवरलोड होता है। अब जब भी प्रेशर और वॉल्यूम ओवरलोड होता है ड्यू टू इटियोलॉजीज़, तो हम देखते हैं कि आगे क्या होता है कि मायोकार्डियल वॉल जो होती है, जो हार्ट की वॉल होती है, मायोकार्डियम होता है, उस पर स्ट्रेस बढ़ता है, ठीक है। जब उस पर स्ट्रेस बढ़ता है और साथ ही उस पर स्ट्रेच बढ़ता है, ठीक है, क्या होता है, मायोकार्डियल सेल वॉल पे स्ट्रेस भी बढ़ता है और स्ट्रेच भी बढ़ता है। एज अ रिज़ल्ट जो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ क्या कहता है, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ क्या कहता है कि ग्रेटर द स्ट्रेच ग्रेटर द कंट्रैक्शन, ठीक है जी। अब क्योंकि स्ट्रेच बढ़ रहा है तो
कॉन्ट्रैक्ट भी उसी तरह उसने करना है, उसको स्ट्रॉन्गर कंट्रैक्शन चाहिए होगी। तो अब जब मायोकार्डियल वॉल पे स्ट्रेस और स्ट्रेच बढ़ रहा है तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, बॉडी उस चीज़ को अकोमोडेट करने के लिए क्या करती है कि न्यू जीन्स की इंडक्शन होती है। ठीक है, न्यू जीन्स की जब इंडक्शन होती है तो क्या होता है कि न्यू प्रोटीन्स बनती हैं, सिंथेसिस होती है न्यू प्रोटीन्स की। अब जब न्यू प्रोटीन्स आई तो उससे क्या हुआ, प्रोटीन्स ने बनाया मसल, मायोकार्डियल मसल बनाया। तो जब न्यू प्रोटीन्स ने मायोकार्डियल मसल बनाया तो दैट रिजल्टेड इन मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी। ठीक है जी, दैट रिजल्टेड इन मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी। अब ये जो चेंज आया है किसमें, मायोकार्डियम में, so ये जो चेंज हमारे पास आया है ये सबसे पहला चेंज है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट चेंज। ठीक है जी, मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी। अब जब मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी हुई तो पेशेंट ने कंपनसेटेड हार्ट फेलियर डेवलप कर लिया। ठीक है, कंपनसेटेड हार्ट फेलियर डेवलप कर लिया। क्या हुआ कि प्रेशर और वॉल्यूम ओवरलोड हुआ, मायोकार्डियम पे स्ट्रेच और स्ट्रेस इंक्रीज हुआ, न्यू जी उसको अकोमोडेट करने के लिए बॉडी ने न्यू जीन्स की इंडक्शन की। जब न्यू जीन्स की इंडक्शन की तो वो उन जीन्स ने न्यू प्रोटीन्स बनाई और उनसे मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी हुई, हमारे पास मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी हुई और पेशेंट कंपनसेटेड हार्ट फेलियर में एंटर हो गया। ठीक है जी, इसको फर्स्ट चेंज का नाम दिया जाता है। अब नॉर्मली पेशेंट जब आता है कंपनसेटेड हार्ट फेलियर के साथ तो वो एसिम्प्टोमेटिक होता है। ठीक है, अब अगर ये कंडीशन परसिस्ट करती है, ठीक है जी, कंपनसेटेड हार्ट फेलियर अगर हमारे पास परसिस्ट कर रहा है तो क्या होगा कि और ज़्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेच बढ़ेगा मायोकार्डियम पे। ठीक है, मायोकार्डियम पे स्ट्रेस और स्ट्रेच जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, जब और ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, नई जीन्स की फिर से इंडक्शन होगी, लेकिन इस दफ़ा जो जीन्स की इंडक्शन होगी वो एबनॉर्मल जीन्स होंगी। ठीक है, एबनॉर्मल जीन्स होंगी। जो पहले जीन्स की इंडक्शन हुई थी वो कौन सी थी, वो नॉर्मल जीन्स थी। ठीक है, जिन्होंने नॉर्मल प्रोटीन्स बनाई थी, जिन्होंने नॉर्मल मसल्स बनाए थे, जिन्होंने नॉर्मल मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी की थी। लेकिन जब पेशेंट में कंपनसेटेड हार्ट फेलियर परसिस्ट कर रहा है तो उससे क्या होता है कि मज़ीद स्ट्रेच बढ़ता है, जिसकी वजह से जो जीन इंडक्शन होती है वो जीन्स एबनॉर्मल होती हैं। अब जब वो जीन्स एबनॉर्मल होती हैं तो एबनॉर्मल मायोकार्डियल प्रोटीन्स बनती हैं। ठीक है, एज अ रिज़ल्ट हमारे पास एबनॉर्मल मायोकार्डियल प्रोटीन्स बनी। जब एबनॉर्मल मायोकार्डियल प्रोटीन्स बनी तो उनसे क्या हुआ कि उन्होंने जब मायोकार्डियम में ऐड ऑन किया उन प्रोटीन्स ने तो उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है क्या होगी, पुअर होगी। ठीक है, वो उनकी फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन में इतनी नहीं होगी कि वो हार्ट को इजीली पंप कर सकें। ठीक है, तो एज अ रिज़ल्ट जब वो, क्योंकि अब मायोकार्डियम पे स्ट्रेच भी ज़्यादा हुआ है, स्ट्रेस भी ज़्यादा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी पुअर है, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि कार्डियक आउटपुट जो है वो फॉल कर जाएगा। ठीक है जी, कार्डियक आउटपुट फॉल कर जाएगा। अब जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होगा तो एज अ रिज़ल्ट हाइपोपरफ्यूजन होगी ऑर्गन्स की, मतलब हाइपोपरफ्यूजन होगी ऑर्गन्स की। इसका मतलब क्या है हाइपोपरफ्यूजन का, कि मतलब ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई ऑर्गन्स को डिक्रीज़ हो जाएगी। अब जब ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ होती है तो सबसे पहला ऑर्गन जो डिक्रीज ब्लड सप्लाई को माइंड करता है वो होता है किडनी। ठीक है जी, वो होता है किडनी। ठीक है जी, क्या हुआ था, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हुआ, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हुआ तो हाइपोपरफ्यूजन हुई। हाइपोपरफ्यूजन को सबसे पहले किस ऑर्गन ने माइंड किया, किडनी ने। जब किडनी में हाइपोपरफ्यूजन हुई तो किडनी ने क्या रिलीज़ कराया, रेनिन। ठीक है, किडनी ने रेनिन रिलीज़ कराया। अब
रेनिन का क्या काम है? रेनिन ने जाके करना है एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट करना है उसने एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देना है। अब एंजियोटेंसिन 1 पे एक एंजाइम आता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आके एक्ट करता है और वो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि बॉडी में ऑर्गन्स की हाइपोपरफ्यूजन हुई, किडनी ने उसको माइंड करके रेनिन रिलीज़ कराया। अब जब रेनिन रिलीज़ हो गया तो रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर दिया और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ने एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कि एंजियोटेंसिन 2 के फंक्शंस क्या हैं। एंजियोटेंसिन 2 के फंक्शंस क्या हैं? इसके 3 फंक्शंस हैं कि एक तो इसने क्या करवाना है, एल्डोस्टेरॉन की प्रोडक्शन करानी है, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन का क्या काम है? सोडियम वाटर रिटेंशन, ठीक है। सेकंड काम इसने क्या कराना है? सेकंड काम इसने ये कराना होता है सिंपैथेटिक डिस्चार्ज को इंक्रीज़ करा देना होता है। अब जब सिंपैथेटिक डिस्चार्ज को इंक्रीज़ कराएंगे तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है हमारे पास? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। अब जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है तो दैट इन रिटर्न ज़्यादा कर देता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन पर क्या वीनस रिटर्न ज़्यादा कर देता है। अब जब वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा तो उसमें उससे क्या होगा? फिर से वॉल्यूम ओवरलोड हार्ट पे ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली देखा जाए हार्ट ने क्या किया है, ये सारा मैकेनिज़्म उसको कंपनसेट करने के लिए कर दिया, लेकिन एज अ रिज़ल्ट हार्ट फेलियर में जब हाइपोपरफ्यूजन हुई तो मज़ीद वॉल्यूम ओवरलोड हुआ। अब जब मज़ीद वॉल्यूम ओवरलोड होगा तो ये मज़ीद वर्सन करता है हार्ट फेलियर को, ठीक है। इस तरह एक कंपनसेटेड हार्ट फेलियर का पेशेंट अनकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर में एक डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर की तरफ जाता है, ठीक है जी। अब क्योंकि ये सारा का सारा काम किसने किया था? एंजियोटेंसिन 2 ने, जो वॉल्यूम ओवरलोड मज़ीद आया था। तो इसी वजह से हम क्या, ड्रग ऑफ चॉइस हार्ट फेलियर के केस में क्या होती है कि वो ड्रग जो एंजियोटेंसिन 2 को ब्लॉक कर दे। तो कौन सी ड्रग इधर ब्लॉक कर सकती है? ये एस इनहिबिटर्स, वो ड्रग्स जो इस एंजाइम को एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट कर देंगी, उन ड्रग्स को एस इनहिबिटर कहते हैं और ये ड्रग्स होती हैं ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ हार्ट फेलियर। ये थी जी पैथोजेनेसिस ऑफ हार्ट फेलियर। थैंक यू सो मच।